राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए, जिसके बाद आज उनके आवास पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। काफी संख्या में जेएमएम कार्यक्रम उनके आवास पर मिलने पहुंचे, जिसके बाद हेमंत सोरेन आवास के बाहर आकर उनसे मुलाकात की और समर्थकों का अभिवादन किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि विरोधियों को डर था, जिससे षड्यंत्र कर जेल भेजा गया, लेकिन अब बदलाव देखने को मिलेगा। षड्यंत्रकारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुमत होने के बाद भी अपने बेईमान सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता में काबिज है, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। लोगों को एकजुट रहना होगा, जिससे समय आने पर षड्यंत्रकारियों को जवाब दिया जा सके। अच्छे से अच्छी कार्य योजना बनाए और उनको मजबूती प्रदान करें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। बहुत तरीके से लगातार ये लोग षड्यंत्र को अंजाम देते रहे और हमेशा ये लोग इस काम को करते रहे, क्योंकि इसी काम में ये लोग प्रांगण हासिल है। भाई बहन को लड़वाएगा, भाई भाई को लड़ाएगा, जात धर्म को लड़वाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी ईसाई सरना के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर। इन लोगों ने जो अपना डिग्री प्राप्त किया है वो इन्हीं चीजों में डिग्री प्राप्त किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने उनको ऐसा लाठी मारा है तो लाठी को दिखा नहीं, लेकिन दर्द इतना है। जब पाप का धुआं होता है ना, तो कई अलग अलग तरीके से ऐसी आवाज सुनने को मिलती है, जिससे ये आप एहसास कर सकते हैं कि आप ये साधारण घटना नहीं, ये इनके करतूतों का फल है। अच्छे से अच्छी कार्य योजना बनाए और उनको। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रुक करेंगे संवाददाता संदीप के पास, जो रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से रिहा होने के बाद पहली बार अपने समर्थकों के बीच थे। कितना जो उत्साह है, जो जोश है, वो देखने को मिला समर्थकों के बीच? जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कल रिहाई हुई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से निकले हैं और कह सकते हैं कल से ही जो मिलने वालों का तांता है उनके आवास पे लगा हुआ है। और आज सुबह से ही कहें तो जहाँ पे हेमंत सोरेन रहते हैं, जिस आवास पे, मुख्यमंत्री आवास के बगल में, वहाँ पे सुबह से ही जो चाहे गठबंधन के विधायकों की बात करें या फिर कार्यकर्ताओं की बात करें, हर एक जिले से जो कार्यकर्ता थे वे पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन उनको संबोधित करते हुए ये जरूर बातें कही है कि कहीं ना कहीं जो यह पूरा मामला था उसमें विपक्ष षड्यंत्र करके उनको फंसाने की कोशिश की थी, और जिसका उनको न्याय अदालत से मिली है, यानी हाईकोर्ट से जो उनको राहत मिली है, यानी उनको जो बेल मिला है, उसके लिए उन्होंने कोर्ट का, न्यायालय का शुक्रिया अदा भी किया है और कहा कि इस मामले पे इनकी कोई भी संलिप्तता नहीं थी। फिर कहीं ना कहीं इन्हें फंसाने, षड्यंत्र रच के इनके फंसाने की कोशिश की गई थी। पर इन 5 महीनों जो वे जेल में गुजारे थे, वो 5 महीने उन्होंने साफ तौर पे कार्यकर्ताओं को कहा कि उनके उत्साह, जो जज्बा है, उनको ध्यान में रखते हुए 5 महीने उन्होंने जेल में काटी है। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए उन्होंने और भी कई ऐसे चीजें कही जो कहीं न कहीं जो उनके उत्साहवर्धक के लिए काफी था। और कई महीनों से कह सकते हैं जो कार्यकर्ता थे हेमंत सोरेन को सुनने के लिए या फिर उनके जेल से निकलने की आस देख रहे थे। और हेमंत सोरेन ने कहा कि जो विपक्ष है वो सिर्फ झारखंड में नहीं, राज्य के कई ऐसे जो दूसरे राज्य हैं, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे, चाहे उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने समय रहते इससे जरूर सीख ली है, पर यह झारखंड और यहाँ पे जो आदिवासी, खुद को मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी होने के कारण थोड़ी इनकी जो चाल थी उनको समझने में थोड़ी जरूर कठिनाई शुरू में हुई थी, पर अब ऐसा अब नहीं होगा। रही चाल में वे फंस गए थे। जो हेमंत सोरेन इन चीजों को अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखने का काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह देखकर शुक्रिया अदा भी हेमंत सोरेन ने अदा की अपने कार्यकर्ताओं के लिए। उनका जो उत्साह, कह सकते हैं जेल जाने के बाद भी जो कार्यकर्ता पार्टी के साथ और उनके
परिवार के साथ जुटे रहें, उनके लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया है। जी बिल्कुल संदीप, तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह अपने समर्थकों के बीच है और समर्थक भी जश्न का माहौल मना रहे हैं क्योंकि उनके नेता उनके अब बीच है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।